ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे। बहुत कम लोग जानते हैं कि कथा के अनुसार सीता रावण की बेटी थी और रावण और मंदोदरी की बेटी होने के बावजूद भी सीता कैसे बनी रावण की मौत का कारण और क्या है इसके पीछे की कहानी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। यूं तो रामायण के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनके बारे में अलग अलग शहरों में कई कथाएं हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसी कथाओं के बारे में पता है कि आखिर कैसे हुआ था सीता माता का जन्म और उनसे जुड़ी क्या है पूरी पौराणिक कथाएं। इन पुरानी कथाओं के चलते क्या ऐसी बातें हैं जो रामायण के बारे में कोई नहीं जानता। वैसे दोस्तों बता दें कि यूं तो हर साल सीता का जन्मोत्सव फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है और इसे पूरे देश में जानकी जयंती के नाम से जाना जाता है। और ये जानकी जयंती बहुत ही धूमधाम से भी मनाई जाती है। जहां रामायण में श्री राम और लक्ष्मण की शक्तियों के बारे में तो बहुत ज्यादा जाना जाता है और कैसे लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी थी और कैसे राम ने रावण का वध किया था, ये सारी अलग अलग घटनाएं भी हमें इनकी शक्तियों के बारे में बताती हैं। लेकिन आखिर में जानकी की शक्तियों के बारे में क्या कथाएं हैं और क्या है उनका सच, ये मिस्ट्री बहुत कम ही लोग जानते हैं। दरअसल सीता के जन्म को लेकर ऐसी बहुत सारी कथाएं दुनिया भर में मशहूर हैं, जिनमें से एक ऐसी कथा है जो ये कहती है कि दरअसल सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की बेटी थी। माता सीता ने वेदवती नाम की औरत के नाम से जन्म लिया था। ये उनका पुराना जन्म था और इस जन्म में वो एक आम सी औरत थी। वेदवती एक ऐसी औरत थी जो कि एक आम और सादी सी जिंदगी जीती थी, लेकिन उसके इस जन्म का एक बहुत ही बड़ा महत्व था जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी। दरअसल वेदवती श्री हरि की बहुत ज्यादा भक्ति में लीन हुआ करती थी और वो श्री हरि की परम भक्त थी। वो यही चाहती थी कि उसे एक ऐसा पति मिले जो कि श्री हरि के जैसा हो और वो श्री हरि को ही अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। इसकी वजह से उसने अपने भगवान विष्णु को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा कठोर तपस्या भी की और इस तपस्या का उसे फल भी मिला था, जिसके बारे में उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। दरअसल उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो तपस्या की थी उसका फल उसे एक दिन मिला जब वेदवती तपस्या में लीन थी और रावण वहां से गुजर रहा था। क्योंकि वेदवती एक बहुत ही ज्यादा सुशील और सुंदर औरत थी, तो रावण उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साफ इनकार कर दिया। वो एक पराये पुरुष के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो श्री हरि को ही अपने पति के रूप में मान चुकी थी और वेदवती ने इसी वजह से रावण को साफ मना कर दिया। लेकिन वेदवती का इनकार रावण को क्रोधित कर गया। रावण गुस्से से खौल उठा क्योंकि उसे एक औरत ने मना कर दिया था। रावण ने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रावण ने वेदवती को छूना चाहा वैसे ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया था। उसने रावण को ये श्राप दिया कि वो अगले जन्म में उसकी बेटी के रूप में जन्म लेगी और वो भी उनकी मौत का कारण बनेगी। तब रावण को यह एहसास हुआ कि अगर ये श्राप सच्चा हो जाता है तो उसकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लग सकता है और कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक बेटी को जन्म भी दिया था। तब रावण को अपना ये श्राप याद आया और उसने वेदवती की बातों को याद करके अपनी बेटी को समुद्र में फिकवा दिया। सागर की देवी वरुणी ने इस बेटी को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और उनकी देखभाल करने के लिए कहा। फिर धरती की देवी पृथ्वी ने उस लड़की को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। राजा जनक भी काफी समय से एक बच्चे की चाहत में थे और उनके लिए ये एक वरदान के रूप में साबित हुआ। राजा जनक ने बहुत प्यार से माता सीता का पालन पोषण किया और फिर बहुत ही प्यार से उन्हें बड़ा किया। बड़े होकर जानकी का विवाह श्री राम से हुआ और विवाह के बाद जैसे ही सीता राम के साथ में कुछ वक्त बिताने लगी तभी राम को वनवास की सजा सुनाई गई। उस समय वनवास के दौरान सीता ने राम का साथ देना चाहा और राम सीता को अपने साथ वनवास लेकर गए। शायद से इसी वजह से वो कहीं ना कहीं जानते थे कि इसका एक बहुत बड़ा अर्थ होने वाला है और जो एक छोटा सा वचन कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगा था वो दरअसल एक ऐसी लीला को जन्म देने वाला है जो कि संसार में काफी ज्यादा जरूरी है। सीता राम के साथ वनवास पर गई तो एक दिन ये पूरी लीला हुई और रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। जहां पिछले जन्म में वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया, वहीं इस जन्म में भी लीला बहुत ही अपरंपार निकली क्योंकि श्री राम जो कि श्री हरि के ही रूप में अब वेदवती यानी कि जानकी के पति बन चुके थे, उसकी रक्षा करने के लिए लंका तक आए और उन्होंने रावण का वध किया। इसी वजह से वाकई में सीता ने रावण और मंदोदरी की बेटी के रूप में जन्म लिया और वो रावण की मौत का कारण बनी।
लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि जहां इससे वेदवती का श्राप तो पूरा हुआ ही, वहीं वेदवती की जो तपस्या थी वो भी पूरी हुई। तो जो श्राप वेदवती ने रावण को दिया था उसके लिए ये एक वरदान के रूप में साबित हुआ। अब जहां ये कहानी बहुत ज्यादा लोगों के बीच में मशहूर नहीं है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो ये एक बहुत पुरानी कथा है और लोगों का मानना है कि शायद यही वजह है कि पूरी रामायण में ये लीला रखी गई है। तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसे ही किसी कथा को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए हम इसे किसी फिल्म का हिस्सा बनते हुए देख सकते हैं? और क्या वो फिल्म होने वाली है जल्द ही आने वाली फिल्म आदिपुरुष? जब ऐसी दिलचस्प और रियल घटनाओं को हम बड़े पर्दे पर देखते हैं तो वो हमें कुछ अलग ही महसूस करवाती हैं और रियल से रियल कहानी का ये सफर एक ऐसा जादू कर जाता है जो कि क्रिटिक्स से लेकर आम दर्शक के दिलों पर भी छू जाता है। ऐसी कहानी और रियल इंसिडेंट्स अपने साथ एक रियलनेस लाते हैं तो किसी भी आम प्लॉट या स्टोरी लाइन से काफी अलग और ज्यादा दिलचस्प होते हैं। अब ऐसी ही कहानी हमें आजकल बहुत देखने को मिलती है। बात करें इस फिल्म की तो लोगों के बीच इस फिल्म को देखने के लिए भारी मात्रा में एक्साइटमेंट देखी जा रही है। अब देखते हैं फिल्म के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है सान्या भार्गव।